भारत के लोकसभा चुनाव में वोटरों की संख्या बढ़ाने के लिए यूएसएड की $21 मिलियन की फंडिंग पर राजनीतिक बवाल मच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ये फंडिंग एक खास राजनीतिक दल को चुनाव हराने के लिए हुई। इस पूरे मामले में यूएसएड भारत की पूर्व प्रमुख वीना रेड्डी की भूमिका संदेह के घेरे में आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस जानकारी के सामने आने के बाद कई सवाल उठाए हैं कि भारत में मतदान बढ़ाने के लिए इस फंडिंग की जरूरत क्यों पड़ी और क्या इसके जरिए पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन किसी और को चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे थे। इसी के बाद से जहां भारत में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहस छिड़ गई है, वहीं इसी यूएसएड के पूर्व भारतीय डायरेक्टर वीना रेड्डी भी सुर्खियों में आ चुकी हैं। ट्रंप ने बुधवार को एक सभा में कहा कि मुझे लगता है कि वे किसी और को निर्वाचित कराने की कोशिश कर रहे थे। हमें भारत सरकार को बताना होगा। आपको बता दें कि वीना रेड्डी अमेरिकी राजनयिक हैं। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। वीना 5 अगस्त 2021 को भारत के यूएसएड कार्यालय की प्रमुख बनी थीं। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद वे वापस अमेरिका लौट गईं। रेड्डी अमेरिकी विदेश विभाग में काम भी कर चुकी हैं। इससे पहले वे न्यूयॉर्क, लंदन और लॉस एंजलिस में कॉर्पोरेट अटॉर्नी रह चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वीना जब भारत में थी तो यूएसएड की फंडिंग अचानक बढ़ गई थी। यूएसएड के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में भारत को $7.7 करोड़ की फंडिंग हुई, जो कि साल 2022 में $28.8 करोड़ हो गई। रेड्डी पाकिस्तान के यूएसएड मिशन में भी अपनी सेवा दे चुकी हैं। उन्होंने सेंट्रल अमेरिका और पाकिस्तान में भी यूएसएड की मिशन डायरेक्टर की कमान संभाली थी। यूएसएड इंडिया के लिए बढ़ती फंडिंग के आंकड़े क्या कहते हैं? वीना रेड्डी के कार्यकाल में यूएसएड द्वारा भारत को दी जाने वाली फंडिंग में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2001 के बाद 2022 में सबसे ज़्यादा $228 मिलियन यानी कि 1982 करोड़ रुपए का फंड मिला। 2020 में $83.2 मिलियन, 2021 में $94.3 मिलियन, 2022 में $228 मिलियन, 2023 में $175.7 मिलियन, 2024 में $151.8 मिलियन की बढ़ोतरी हुई। 2022 में मिले $228 मिलियन में से 50% यानी कि $140.7 मिलियन स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च हुआ, $25.9 मिलियन मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर, $10.57 मिलियन HIV एड्स रोकथाम पर और $7.186 मिलियन पर्यावरण संरक्षण पर तथा $5.6 मिलियन ऊर्जा परियोजनाओं पर खर्च हुआ। बीजेपी के सांसद महेश जेठमलानी ने इस फंडिंग में वीना रेड्डी की भूमिका पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग ने हाल ही में यूएसएड को लेकर ये खुलासा किया। इसके साथ बीजेपी सांसद ने कहा कि डॉग ने पाया कि यूएसएड ने भारत में वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन की फंडिंग की। वीना रेड्डी को 2021 में यूएसएड के भारतीय मिशन के प्रमुख के रूप में भारत भेजा। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद वो अमेरिका लौट गईं। अफसोस की बात है कि इससे पहले ही यहाँ पर एजेंसियां उनसे कुछ सवाल पूछ सकती थीं कि ये पैसा मतदान अभियानों में लगाने के लिए किसे दिया गया था। वो वापस अमेरिका चली गईं। आपको बता दें कि भारत में अपने 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया। उन्होंने एजुकेशन से लेकर हेल्थ, डेमोक्रेसी, सोशल सर्विस समेत कई क्षेत्रों में काम किया। दिल्ली में अपने काम के दौरान उन्होंने कई फ्रेश एग्रीमेंट साइन किए। नई दिल्ली में रेड्डी के कार्यकाल के दौरान भारत रेलवे, पावर मंत्रालय, नीति आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अटल इनोवेशन मिशन और कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने यूएसएआईडी की फंडिंग में भी कई प्रोग्राम लागू किए। इसी के साथ वीना रेड्डी कई उच्च स्तरीय सरकारी कार्यक्रमों में शामिल हुई। नवंबर 2023 में विश्व शौचालय दिवस के कार्यक्रम में स्पीकर की जिम्मेदारी उन्होंने ही संभाली थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।